क्या सूरत हाल है, अंदाजन कितने लोग हैं और किस जोश में, किस जज्बे के साथ जो है वो ये मार्च जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भेज नहीं रहे। इरशाद संजरानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं और रैली के साथ हैं। इरशाद, क्या सूरत हाल है, अंदाजन कितने लोग हैं और किस जोश में, किस जज्बे के साथ जो है वो ये मार्च जारी है। बिल्कुल फैसल साहब, ये एक बड़ा इवेंट है जिसे कवर करने के लिए मैं साथ हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। बड़ी तादाद में जो है गाड़ियों में जो काफिला है और ये किलोमीटर्स की तादाद में गाड़ियां हैं और जहाँ रुकते हैं वहाँ पे वालियाना इस्तकबाल उनका किया जाता है, जो है उन पर निशावर किए जाते हैं। आसफा भुट्टो भी उनके हमरा थी, जैसे वहाँ पर पहुंचे थे। अब 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है कि हम अब इस वक्त घारों से तकरीबन के फासले पर हैं और वालियाना इस्तकबाल किया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला कर देंगे, तो उसका मतलब है कि मजीद दबाव डालने के लिए जो ये अहम ऐलान उनकी तरफ से आ गया है। और उन्होंने अहम खिताब किया था मज़ार कायद पर, वो तकरीबन 12:45 पर पहुंचे थे और उन्होंने आसफा भुट्टो के हमरा जो है वो पहुंचे थे। और जो सीनियर क़यादत में जो है रजा रब्बानी और वज़ीर मुराद अली शाह समेत शेरी रहमान और तमाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा हैं, सईद गनी। और जहाँ भी खड़े हो रहे हैं जाले बड़े खुश हैं। हम देख रहे हैं जो खवातीन जो है वो गाड़ियों से निकलकर भी हाथ हिलाती हैं, जोश से नारे मार रहे हैं। तो अब ये तीन जो है घंटे का फासला तय करके। अच्छा इरशाद, ये बताइए कि मजमूई तौर पर जो सिंध की लीडरशिप है वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ है और अब अगला स्टेशन कहाँ है, कहाँ क़याम करेंगे और वहाँ पर क्या खिताब भी करेंगे बिलावल भुट्टो? बिल्कुल, जो कराची से निकले थे अब से तकरीबन 3 खिताब हो चुके हैं। स्टील मिल पर भी उन्होंने आखिरी खिताब किया है। अब जैसे स्टील मिल से हम गुजरे हैं, बहुत तेजी से अब ये फासला तय करता हुआ घारों के मकाम के करीब पहुंच चुका है। अब फैसल साहब, अगला इनका जो स्टेशन है वो ठट्टा की तरफ है, फिर सजावल, उसके बाद जो बदीन पहुंचेंगे और रात जो है आज आखिरी खिताब बदीन में बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे और काफिला जो है जो मार्च का वहीं पे कायम करेगा। अच्छा, एक इल्जाम आ रहा है, अभी भली मादिल शेख साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के मुकम्मल वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, मोबाइल्स के अंदर टेंट रखे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, फायर ब्रिगेड पीपल्स पार्टी के झंडे लगा रही है, मकबूल मतलब पूरे पैमाने पर जो वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है। आप चूंकि साथ साथ चल रहे हैं, आपको ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमत के वसाइल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं सियासी तहरीक के अंदर, इस मार्च के अंदर? कराची में तो हमें ये नजर नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि सरकारी गाड़ियां जो है वो इस जो इस मार्च में जरूर मौजूद है। इक्का दुक्का वो हमें नजर आई हैं, जिसमें कोरोना जो ब्लैक कलर की हमें स्पेशली जैसे GS 9890 की एक गाड़ी हमें भी नजर आई, लेकिन इसके अलावा हमें नजर नहीं आया। लेकिन जहाँ से गुजर रहे हैं फिर वहां से पुलिस जो है वो रास्ते सील कर रही है, अवाम या ट्रैफिक को रोका भी जा रहा है कहीं पे। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है जो वसाइल का कह रहे हैं, जो इल्जाम लगा यहाँ पे ना किसी पुलिस मोबाइल में हमने झंडे देखे रखते हुए, जो सरकारी गाड़ी है जो कि इस काफिले में जरूर खड़े हो सकते हैं, वो सरकारी अफसरान भी साथ साथ जा रहे हो, तो वो इसके अलावा हमें नजर नहीं आया। सिर्फ एक गाड़ी हमें नजर आई है जिसका मैंने आपको नंबर भी बताया और ब्लैक कलर की है। अच्छा इरशाद, ये बताइए कि पंजाब से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कितने लोग जो हैं वो आपके साथ आप देख रहे हैं इस रैली में? जो सीनियर क़यादत है उसमें जो है हमें पंजाब का यहाँ पे क़यादत यहाँ पे नजर नहीं आई, वो नजर नहीं आई। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।